क्लास का जो पीछे का कुछ कंटेंट रह गया था, छोटा छोटा करके रह जा रहा था, तो उसको हम लोग आज की स्पेशल क्लास में इसको कवर अप कर लेते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो हम थोड़ा सा सामंतवाद के बारे में बात करेंगे, फ्यूडलिज्म क्या होता है, अच्छा एक टॉपिक है। और इसके अलावा हम भारत की जो फिलॉसफी है षड दर्शन, उसके बारे में बात करेंगे। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या है। कुछ डायनेस्टी हैं जैसे कि आपने सुना होगा संगम काल, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और कल हमारा जो है मुग़ल का पहला क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की हम लोग इस क्लास को। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा पहला, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो षड दर्शन मिलते हैं, षड दर्शन यानी कि मोटा मोटा अगर हम कहें तो जिनमें से सांख्य या वैशेषिक या ऐसे बहुत से 6 प्रकार के दर्शन मिलते हैं, जिन्हें भारत के जो दर्शन है उसकी जान, उसकी शान कहा जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो लगभग 700 एडी से पहले, 700 एडी से पहले भारत में कुछ बढ़िया बढ़िया पुस्तकें लिखी गई, जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, उनके हमें नाम याद रखने पड़ेंगे कि वो कौन कौन से नाम होते हैं। जैसे संगीत मकरंद पुस्तक के लेखक का नाम है नारद, बहुत पूछी जाती है। और मानसोल्लास सारंगदेव इसके राइटर हैं। इनसे हमें हमारे देश की बहुत सी बातों की जानकारी मिलती है। जैसे संगीत रत्नाकर, इस समय जो संगीत का उत्थान हो रहा था, यानी कि गुप्ता काल के समय या गुप्त काल से पहले जो भारत में जो संगीत में डेवलपमेंट हो रहा था, जिसको आगे अमीर खुसरो जैसे लोग आगे बढ़ाएंगे, जैसे मीराबाई जैसे लोग आगे बढ़ाएंगे, संत रविदास जैसे लोग, रैदास, चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग जब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए ये बेस रहेगा नारद, सारंगदेव। और ये प्रमुख पुस्तकें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। प्लस कुछ इतिहास के ग्रंथ रहेंगे जिनसे हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी 700 एडी या उससे पहले की, जिनमें से हर्षचरित्र के लेखक का नाम क्या, बाणभट्ट, दरबारी रहते हैं। राज तरंगणी, कल्हड़ आपने पीछे पढ़ लिया है। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई के बारे में, मतलब चंद्र बरदाई से इस समय के बारे में बहुत सी जानकारी हमें मिलती है। इसी तरह से संस्कृत साहित्य में नैषाद चरित्रम श्रीहर्ष की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। रामचरित सांध्यकर नंदी, ये सांडे या सांध्यकर ऐसे भी लिखा जाता है, सांध्यकर नंदी। और नित्य विक्रम यानी कि मम्मट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं और इनसे हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो हमें इनसे बहुत सी चीज़ें, आपको ठंड लग रही है, जब आपकी कोई तारीफ़ करे तो उस समय अलर्ट रहो, क्योंकि आपके गिरने का समय है। जब ठंडी शुरू हो रही हो तो कपड़े ज़्यादा पहने, जब ठंडी समाप्त हो रही हो तो कपड़े ज़्यादा पहने, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा होता है तो चीज़ें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो जब संवेदनशीलता ज़्यादा हो तो उस समय अलर्ट रहना चाहिए। अब बात करेंगे भारत में जो दार्शनिक समुदाय हैं कौन कौन से। 6 प्रकार के दर्शन भारत में होते हैं। कौन से दर्शन है? 6। उनका शॉर्ट ट्रिक है SK एंड JPR पिग्नाउ। अगर अभी इसको हम याद करेंगे तो हमारे 2-2 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल दर्शन कितने? 6। तो यानी कि 5 के तो हम नाम याद कर लेंगे, छठा याद नहीं करेंगे, छठा ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर सैटरडे को आपने बहुत पढ़ाया था सर जी, सैटरडे को आपने बहुत पढ़ाया था, बहुत पढ़ाया था, पता नहीं क्या बहुत पढ़ा दिया, मुझे तो नहीं पता। मैं तो आज भी बहुत आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज भी मैं आपको बहुत सारा पढ़ाऊँगा, बी अलर्ट। हम बात करेंगे SK एंड JPR पिग्नाउ। आप लोगों से शायद पहले भी बात हुई होगी, मैं आपको फिर से बता दूँ। मैं जब पढ़ाई करता था तो हमारे समय में हमारे जो गुरुजी थे, हमारे जो टीचर्स थे, उनका एक टारगेट था कि हम क्लास को बढ़िया कवर करें। वो क्लास को अच्छा कवर करते थे। प्लस वो लोग बोलते थे कि NCERT आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम घर में कभी नहीं पढ़ते थे, पढ़ने का कभी मन ही नहीं करता था। एग्ज़ाम जब देने जाते थे तो 10% 20% ही क्वेश्चन क्लास नोट्स से आते थे, बाकी की चीज़ें आती नहीं थी। तब इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने जब अपनी टीचिंग शुरू की, तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ कि बच्चे का जो नोट्स बने वो नोट्स इस तरह का हो कि उसे बाहर के सोर्सेज की ज़रूरत 10% 20% पड़े, बाकी अपने नोट्स से हो जाए। अगर आप हमारा नोट्स ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इतिहास में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम इतना फोकस करके कंटेंट को करेंगे तो फिर हमारे पास चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। चीज़ें ज़्यादा होंगी तो हमारे पास समय कम हो जाएगा, समय कम चीज़ें ज़्यादा, तो इसका मतलब है
कि मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी और एक दिन में कंटेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, अगर हम सारी कहानियाँ कवर करेंगे तो इतिहास 6 महीने में भी कवर नहीं होने वाला, 6 महीने में भी इतिहास कवर होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, उस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा, इसी खुशी में हम षड दर्शन में 5 दर्शन के बारे में बात करेंगे। कपिल मुनि के से ऐसे हो गया सांख्य। सांख्य दर्शन के फाउंडर का नाम है कपिल मुनि। अगला है जैमिनी पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन है और इसके फाउंडर का नाम क्या है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा होता क्या, अभी आपको समझाता हूँ, चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगला शब्द है हमारे पास पतंजलि, किसके फाउंडर हैं? योग दर्शन के। इसके अलावा आपके पास है गौतम ऋषि, न्याय के फाउंडर हैं। और उलूक कड़ात किसके हैं? उलूक कड़ात हैं वैशेषिक के। उलूक कड़ात किसके हैं? वैशेषिक के। ये अपने पास 5 हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे पूर्व मीमांसा एक रह गया है, उत्तर मीमांसा। मीमांसा के 2 पार्ट हैं, हम इनको आराम से डिटेल से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो पहले उठाते हैं सबसे पुराना दर्शन, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है? भारत के दार्शनिक संप्रदाय का इतिहास बहुत पुराना है, विविधतापूर्ण है। यहाँ वैदिक काल से लेकर आगे के समय तक बहुत सारी दार्शनिक प्रणालियाँ अस्तित्व में आई। मैंने आपको ये बात पहले भी समझा रखी है कि एथिस्ट किसे कहा जाता है, थिस्ट किसे कहा जाता है। मतलब ऐसे लोग आस्तिक होंगे जो वेद पर विश्वास करेंगे, नास्तिक ऐसे होंगे जो वेद पर विश्वास नहीं करेंगे। हमने गलत कहना शुरू किया, वो हमारी समस्या है। हमने क्या कहना शुरू किया? हमने कहना शुरू किया कि जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक, वो गलत है। जो वेद को नहीं मानते वे नास्तिक। और इसमें सीधा एग्जाम्पल दिया जाता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म का। नास्तिक किसे कहा जाता है? जो वेद में विश्वास नहीं करते, उन्हें क्या कहा जाता है? नास्तिक। हम इसी बेस पर अपने देश के दर्शन को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उनमें से पहला दर्शन है जिसका नाम है सांख्य। सांख्य का मतलब सबसे पुराना दर्शन, भारत का सबसे पुराना दर्शन। और उसके फाउंडर का नाम क्या है? कपिल मुनि। क्वेश्चन एक तो सही मिलान का आएगा, तो सही मिलान में कर लेंगे कि किसका कौन सा फाउंडर, एक वो कर लेंगे। फिर इसकी फिलॉसफी आएगी। और हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका जस्ट हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। अगर आप एमसीक्यू छोड़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे रिलेटेड जो हम लोग टॉपिक रात के 9 बजे करते हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। बाद में देखते हैं तो भी सेम टू सेम टॉपिक आपको YT पे अपलोडेड मिल जाएगा, वहाँ से इस क्लास को करने के बाद आप जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। अब बात करें, ये होता क्या है? द्वैतवादी दर्शन है। सांख्य क्या है? द्वैतवादी। द्वैतवादी का मतलब ये मानता है कि जो ब्रह्म है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से? 2 चीजों से मिलकर बना है ब्रह्म में। एक होगा जीव और एक होगा आत्मा। 2 चीजों से मिलकर बनेगा। प्रकृति एक होगी और एक होगा पुरुष। प्रकृति से क्या होगा? पूरी दुनिया का निर्माण होगा। पुरुष क्या करेगा? चेतना का, उसमें चेतना का संचार करेगा। दुनिया किस चीज से बनी है? 2 चीजों से मिलकर बनी है। और जो 2 चीजों से मिलकर बनी उसे क्या कहा जाता है? द्वैतवादी कहा जाता है, द्वैतवाद कहा जाता है। और इसके फाउंडर रहेंगे कपिल मुनि। टेंशन की बात नहीं है, ये डुअलिस्टिक फिलॉसफी है। डुअलिस्टिक फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? 2 चीजें यहाँ पे मिलेंगी, एक तो नेचर मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि मनु और मनु के साथ जो एक है, ये 2 लोग, क्या नाम होता, भी नाम मैं भूल रहा हूँ, जो 2 शुरुआत के 2 लोग थे, उन लोगों के साथ हुआ। सांख्य दर्शन में ईश्वर को जगत का कारण नहीं माना जाता। ये फिलॉसफी जरूर याद रखें। ईश्वर को प्रकृति दुनिया का कारण नहीं मानता। ये बोलता है कि सब कुछ अपने आप पहले से था, पहले से होता चला गया। अगर दुनिया का विकास हुआ है तो कैसे हुआ है? वो प्रकृति और पुरुष के मेल से दुनिया का विकास हुआ है। यह दर्शन जैमिनियों के अनेकांतवाद के बराबर है। अभी अनेकांतवाद का मतलब याद करो, मैंने आपको अनेकांतवाद सिखाया है। एक हाथी है, हाथी का पैर पकड़ो या फिर एक पिलर पकड़ो, अंधा व्यक्ति है, दोनों को सेम टू सेम खंभा लगेगा, लेकिन वो खंभा नहीं है, वो क्या है? वो पिलर है। इसी तरह से हाथी के कान पकड़ो तो वहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा। अगला दर्शन आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के फाउंडर कौन है? गौतम ऋषि। फाउंडर कौन है? गौतम ऋषि माने जाते हैं। और इसका प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र। इसकी पूरी बात किसमें लिखी गई है? न्याय सूत्र में लिखी गई है। यह दर्शन तर्क पर बल देता है और बोलता है कि जहां धुआं है वहां आग होगी। चूंकि पर्वत में आग, धुआं निकल रहा है तो पर्वत में आग होगी। कॉन्सेप्ट पर फोकस करेगा। पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर क्या होगी? आग होगी। जहां धुआं है वहां आग होगी।
कॉन्सेप्ट, पहले नियम बताएगा, उसी के बेस पर देख लेगा। कह रहा मछली है, अच्छा ठीक है, मछली कहाँ होगी? पानी में, यानी कि वहां पे पानी होगा। धुआं है, अच्छा धुआं आग से होता है, यानी कि वहां पे आग होगी तभी वहां पे धुआं हो रहा है। इस तरह से वो अपनी चीजों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं और इस दर्शन में अब वो दो चीजों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण पर अग्रसर है, जो तर्क कर सके। जितना ज्यादा से ज्यादा आप तर्क कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का तर्क का वितर्क कर सकते हैं, उतनी चीजों को आप जान सकते हैं। जैसे कहा गया कि हम कहां पर खड़े हैं? हम पृथ्वी में खड़े हैं। पृथ्वी कहां पर है? क्षीर सागर में है। पृथ्वी कहां है? नाग के ऊपर है। तो नाग कहां है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर कहां है? नहीं पता। तो आप जितना ज्यादा तर्क करते चले जाएंगे, उतनी चीजें खुलती चली जाएंगी। जैसे हम बोले हमारे भगवान का नाम क्या है? शिव। तो शिव के भगवान का नाम क्या है? उनके मम्मी पापा का नाम क्या? आप जितना ज्यादा तर्क करेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का मतलब क्या होता है? वैशेषिक दर्शन का मतलब, यानी कि इसके फाउंडर का नाम है उलूक कणाद। ये भौतिक और प्रकृति जगत पर केंद्रित है। और आप अगर कभी भी ध्यान दोगे तो हम लोग बोलते हैं अपने इतिहास में कि जो उलूक कणाद थे, उन्होंने ही परमाणु की सबसे पहली बार थ्योरी दी। उन्होंने क्या किया? चावल के दाने को ऐसे कूट के पीस दिया, और पीसने के बाद उसके जो छोटे छोटे कण बचे, उस कण को उठा के दिखा, बोले ये इसका सबसे मेन बिंदु है, मूल पॉइंट है। इसी से हमारे देश में रसायन भौतिक विज्ञान की भी उत्पत्ति आगे बड़े लेवल पर होती है। आप लोग ने अणु, परमाणु, आइटम, इनके सबकी कुछ थ्योरी पढ़ी होगी साइंस में, तो वो हमारे देश में उलूक कणाद के द्वारा दिया गया वैशेषिक दर्शन में आता है। क्या होता है? बिल्कुल पतली सी, पतले बिल्कुल बिंदु के टाइप का, कोई भी चीज उसको फोड़ दो, फोड़ के बिल्कुल जो उसका लास्ट अंग बचेगा उसे क्या बोलेंगे? परमाणुवाद यहां से निकलेगा। कणाद ने सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कण और परमाणु से मिलकर बने। हम सबका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। यहां पर इन लोगों ने बताया 16 तत्व होंगे, 16 तत्वों से मिलकर चीजें बनती हैं। दर्शन को भारतीय भौतिक आधार ज्ञान माना जाता है। हमारे देश की जो भौतिक विज्ञान है, उसका फाउंडर, उसका स्टार्टर कौन माना जाएगा? वैशेषिक दर्शन माना जाता है। हमारा फिजिक्स जो आता है वो यहीं से आता है। जब भी कभी आप हमारे वैदिक ऋषियों को देखेंगे तो उनके क्रम में जब आप पहुंचेंगे भौतिक विज्ञान में, तो कणाद महोदय की फोटो लगी होगी। कणाद गुरुजी होंगे, वो आपको समझा रहे होंगे। अगला आता है योग दर्शन। योग दर्शन का मतलब ये ईश्वर को नहीं मानता, योग दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानता। योग दर्शन क्या कहता है? शरीर में आत्मा की सुरक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए हमें योग की तरफ बढ़ना चाहिए। योग ही हमारे शरीर को शुद्ध कर सकता है। योग से समाधि की तरफ बढ़ना है, ज्ञान की तरफ बढ़ना है। योग से क्या होगा? हम अपने मन, मंदिर, मस्जिद, दिमाग को एकाग्र करेंगे। योग का मतलब पूजा पाठ करो, ऐसी पूजा पाठ करो कि दिमाग आपका एक जगह फिक्स हो जाए। दिमाग एक जगह फिक्स होगा तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए योग करना पड़ेगा। योग को करने के लिए आपको योग दर्शन की फिलॉसफी को पढ़ना पड़ेगा। और ये जो आपको मिलेगा, इसके फाउंडर कौन होंगे? पतंजलि होंगे। सबको पता पतंजलि होते हैं। योग दर्शन ईश्वर को जगत का कारण नहीं मानता। ये सांख्य दर्शन के करीब है और पतंजलि का योग सूत्र इसकी प्रमुख पुस्तक है। ये क्या बताते हैं? आप कोई भी व्यक्ति हो, आप कुछ भी करते हो, आप एक काम कीजिएगा, आप आंख बंद करके थोड़ी देर कुर्सी में बैठिएगा और अपने दिमाग को बोलिएगा कि कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल चुप रहना, शांत रहना, दिमाग को शांत, कुछ नहीं सोचना, ब्लैंक कर देना। आप नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आप ब्लैंक करना शुरू कर देंगे, 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, आप अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे, बाहर के मोह माया से छूटते चले जाएंगे, खुद को आप समझते जाएंगे, खुद की सांसों को सुनते जाएंगे। योग में इतनी पावर होती है कि आप अपने शरीर के अंदर जो नस में जो खून चल रहा है, उस खून को भी आप जान सकते हो कि खून की स्पीड कितनी तेजी से, अभी खून किधर किधर जा रहा है, वो सब कुछ आपको अपने शरीर में योग के माध्यम से पता चल जाएगा। तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे शरीर के अंदर है। भगवान को शरीर के अंदर प्राप्त करने के लिए आपको शांति चाहिए। योग की साधना के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने से आप समाधि की तरफ बढ़ेंगे, मेन ज्ञान की तरफ बढ़ जाएंगे। ईश्वर बाहर नहीं है, आपके अंदर ही। ये भी द्वैतवाद में निकलेगा, बोलेगा है तो दो चीजें, जगत है, जगत में आत्मा है, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर है। बाहर इसका कोई एक्सेस नहीं है कि हम किसी अन्य देवता की पूजा करें, उसको प्रसन्न करें, वो हमें मोक्ष देगा। मोक्ष देने के लिए हमें स्वयं की तरफ जाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म में भी दिया गया। बाहर बौद्ध धर्म नहीं ढूंढता। बौद्ध धर्म क्या कहता है कि हमें स्वयं पर फोकस करना पड़ेगा।
आप लोग बताओ, श्वेता को ब्लॉक कर दूं? इसके बिना मतलब के कमेंट आ रहे हैं, आप लोग बोलो कितने लोग कह रहे इसको ब्लॉक कर दूं? हाँ या ना केवल बोल दो, हाँ या नहीं। हाँ या नहीं। बहुत बोल रही है ना, बिना मतलब की चैट कर रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है ना, आवे चिल्ला रही है। क्या मतलब है दुनिया से, जिसको जो दुनिया के दर्द को नहीं सॉल्व कर सकते हो आप। दुनिया में दर्द इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दर्द है कि आफत हो जाती है। क्यों दूसरे का दर्द को सॉल्व करना? वो दूसरे का दर्द दूसरा अपना समझेगा। अभी तुमसे बोल दिया जाए कि 500 रुपया दे दो, तो 500 रुपया देने नहीं होंगे। और ज्ञान बिना मतलब का क्यों? क्यों? अभी आज के बाद किसी को तुम कोई ज्ञान मत देना। पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो पीडीएफ वाले की समस्या है, उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसकी समस्या है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। अपने काम पर फोकस रखो, चुप रहो, पढ़ाई करो। बाकी के भी तो बच्चे हैं, क्या इनको नहीं दिक्कत है? ये समाज सेवा नहीं चाहते हैं? समाज सेवा तब कर सकते हो जो तुम्हारे पास समाज में खड़े होने की जगह हो। आज तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, तुमसे कोई नमस्ते भी नहीं करेगा, फिर क्यों किसी को समझाना? मत समझाओ, जाने दो ना। नहीं बताने की जरूरत है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नोट्स कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसने बैच परचेज किया है ना, वो टीचर बनने वाला है ना, उसे सब कुछ पता होगा। वो इतना इंटेलिजेंट है, उसके पास सब समझ है, उसने बैच परचेज कर लिया है, वो पढ़ने आया है, उसने बीएड किया हुआ है, उसने डीएलएड किया हुआ है। तो वो हर चौराहे से गुजरता है, चौराहे में लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, उसको सॉल्व करता है। मैं हर व्यक्ति के साथ, आप हर व्यक्ति की सुरक्षा में नहीं जा सकते कि चल मैं तेरे को उस चौराहे से निकाल के आऊंगी, कोई तेरे ऊपर कमेंट नहीं करेगा। दुनिया समाज सब होगा, हम किसी को नहीं कर सकते। और हमें अपने को सुधारना है। जिस दिन मेरे पास क्षमता होगी, जिस दिन मेरे पास औकात होगी, जिस दिन मेरे पास पैसा होगा, दम होगी, पावर होगी, मैं पूरी दुनिया को सुधार दूंगा। खान सर सीधे बात क्या बोलते हैं? दुनिया को नहीं बदलने का सोचना है, पहले खुद उस पद तक जाओ और सिस्टम को ही बदल दो। तो उस चीज को फॉलो करो, पहले वहां तक पहुंचो। जब आप वहां तक पहुंच जाना तब दुनिया की मरम्मत करना। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। आज के बाद किसी को कोई सलाह नहीं। जिसको जो दिक्कत है करने दो ना, वो खुद अपना कर लेगा। उसने पैसा दिया, बिना मतलब में कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप जितना शांत रहोगे मैं उतना बेहतर पढ़ाऊंगा, मैं बता दूं। चुपचाप आया, मैंने 15-16 मिनट आराम से पढ़ाया ना, चुपचाप मुझे पढ़ाने दिया करो। मुझे लगता है कि मैं पढ़ाऊं, मेरे को यह है कि मैं सारा कंटेंट आपको समझा दूं कि कुछ भी हो जाए आप बेहतर ढंग से, बहुत गजब ढंग से सीख लो, समझ लो। इसका नोट्स अभी वो आज आया है, उसका 21वें दिन पे उसने एडमिशन लिया है। वो पहले दिन से क्लास देखेगा, समझ में आ जाएगा। नहीं देख रहा तो मत देखने दो, एंजॉय करने दो। हमें किसी को सोल्यूशन मत दो, किसी को मत समझाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, हमें हमारा सिलेक्शन लेना है यार। और सीधा कॉन्सेप्ट है, मेरे मरने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, किसी और के मरने से, पूजा करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। जब तक मैं नहीं मरूंगा, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर श्वेता का सीटेट निकल गया तो इससे दूसरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, वो श्वेता का निकलेगा। तो श्वेता को अपने पढ़ाने पर फोकस करना है, सिर्फ अपने पर फोकस, अपना सिलेक्शन लेना है। वाह, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपका उद्देश्य रहेगा, भारत सरकार आपको 70,000 रुपये महीने की सैलरी देगा। आपके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे, 6, 7, 8 के, उनको बढ़िया पढ़ाएंगे, उनको ज्ञान देंगे। बाबू ऐसे नहीं ऐसे करते, बाबू ऐसे नहीं ऐसे करते, उनको पढ़ाना है। इनको नहीं, ये सब बहुत बड़े हैं, ये सब इंटेलिजेंट हैं। भगवान ने इनको बहुत दिमाग दे रखा है, खूब पूरा दिमाग भरा हुआ है। कोई भी रील्स पूछ लो सब बता देंगे। वो अभी आईआईटी बाबा के बारे में कुछ भी पूछ लो, पूरी जानकारी दे देंगे। इनको सब पता है, क्या खाया शाम को, उसके बाबू का क्या नाम था, पापा के, सब इनको पता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इनको नहीं पता है, सब इनको पता है। तुम्हें क्या लगता है ये पीडीएफ नहीं ढूंढ पाएंगे? सिर्फ ये अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनसे दूर रहो। अब ये सीता क्यों रो रही है, इसको क्या हुआ है भैया? सीता जी तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या रो रही? नहीं, हेल्प करना ही नहीं है। हम हेल्प करने वाले, ऊपर वाला है हेल्प करने के लिए, हमें हेल्प नहीं करना है। सीता तुम क्या रो रही हो, तुम्हें भी चलो मीमांसा की बात करते हैं। ये 2 भाग में होता है, एक पूर्व मीमांसा और एक क्या होता है, उत्तर मीमांसा होता है। पूर्व मीमांसा की प्रणेता कौन है? जैमिनी। इसमें वैदिक अनुष्ठान कर्म कांड पर जोर दिया गया, क्योंकि पहले वाला मीमांसा था। और पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पर क्या था, हम कर्म पर फोकस कर रहे थे। ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए किस लिए लिखे गए? कर्म कांड थे। फिर उसी को सुधारने के लिए उपनिषद आया, उपनिषदों में ज्ञान मार्ग को बल दिया गया। तो जो पहले था कर्मकांडी था, कर्मकांड का मतलब पूर्व मीमांसा। और जब बाद में आया लेटर उत्तर मीमांसा, अब वो ज्ञान की तरफ बढ़ेगा।
मेरी वजह से श्वेता को इतना सुनना, ना 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 बेटा, तुम्हारी वजह से क्यों सुनना पड़ा? तुम्हारी, वो यादव है, उसको कोई टेंशन नहीं, तुम चिंता मत करो, वो सब बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो ठीक है। श्वेता कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का ना? गुड, कोई दिक्कत नहीं उसे, आप चिंता मत करो, आप पढ़ाई करो। वेदांत भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा यानी कि बाद की, इसे मीमांसा लास्ट में आता, बिल्कुल लास्ट। देखो खुश है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो चिल्ल है, उसे पता है 20 दिन हो गया उसको मेरे साथ क्लास करते हुए कि ये मास्टर चिल्लाएगा, डांटेगा, सुनाएगा, फिर पढ़ाएगा, तो उसकी टेंशन आप मत लो, चिल रहो। वेदांत का मतलब वेद जब अंत में हुए, और जब वेद अंत में आए तो ओरिजिनल ज्ञान निकला। कौन सा? कर्मकांड नहीं, ज्ञान मार्ग। गीता वाला उपदेश लास्ट में आया, 300 एडी में गीता का ज्ञान आया, और ये वही समय है जब उपनिषद लिखे जा रहे थे। उपनिषद ओरिजिनल ज्ञान की बात करता है, और उपनिषद से पहले 1,000 बैल काट दिए जाते थे, बलि चढ़ा दी जाती थी, यानी कि पहले वाले जिसमें जैमिनी थे वो कर्म कांड पर था, और जो लास्ट में आया उसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत में एक आदमी कोई फाउंडर नहीं मिलेगा, सबने जिसने जितने सारे वेदांग में मदद की, उपनिषदों में मदद की, वो सारे राइटर्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि एक किताब नहीं लिखी गई, हजारों हजार किताबें लिखी गई, तो हजारों किताबों में हजारों चीजें होती हैं। उपनिषद की तर्कशील व्याख्या पर आधारित है। इसके प्रमुख विचारकों में जैसे वादरायण, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और बहुत से आचार्य मिलेंगे। ये सब 1000 ईस्वी के आसपास के आपको मिलेंगे, जो नए नए संप्रदाय को चलाएंगे, और ये फिर वही फिलॉसफी देंगे कि दुनिया एक से बनी, पहले अंडा है पहले मुर्गी, एक कॉन्सेप्ट। इसी को जब हम फिलॉसफी में देखते हैं तो हम फिलॉसफी में क्या समझते हैं कि भाई, जब हम इसको फिलॉसफी में देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि पहले आदमी आए कि पहले पुरुष? अब अच्छा बताओ, पहले महिला आए कि पहले पुरुष आया? अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ पहले महिला आए कि पहले पुरुष, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि बिना पुरुष के महिला किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और पुरुष बिना महिला के किसी भी बच्चे को जन्म कराने में मदद नहीं कर सकता। अब आप बताओ पहले कौन आया, पहले पुरुष या पहले महिला? अब ये सब अपनी अपनी फिलॉसफी देंगे, ये जो जितने लोग हैं सब अपनी अपनी फिलॉसफी देंगे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये अलग अलग फिलॉसफी देंगे। सर वेद और वेदांत में क्या फ़र्क है? हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिएगा, जैसे हम बात करें वेद की, तो वेद 4 होते हैं, और इन्हीं चारों वेदों को समझने के लिए ढेर सारी किताबें और लिखी गई, उन्हें वेदांग कहा जाता है। जो वेद से जुड़ी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है, वेद से जुड़े वेदांग। जैसे शंकराचार्य हैं, इनका क्या है? अद्वैतवाद है। ये कहते हैं कि एक ही कण में 2 चीजें हैं। एक ही कण में क्या है? 2 चीजें, जीव भी है आत्मा भी है, दोनों साथ में आए। सर अगर अच्छा नंबर आईएससी टेट में केजीएस के सारे टीचर से मिल सकते हैं? हाँ हाँ खूब, इधर ऑफिस खुला रहता है, आप सब आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद की बात करते हैं कि 2 तो हैं लेकिन दोनों एक हैं। स्त्री पुरुष तो हैं लेकिन हैं दोनों एक, एक से निकल कर आए, विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद, 2 अलग अलग अणु हैं, स्त्री बिल्कुल फ्रेश अलग है, पुरुष बिल्कुल फ्रेश अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। निम्बकाचार्य द्वैतवाद के दर्शन में द्वैतवाद के साथ अद्वैतवाद, दोनों भी हो सकते हैं, महिला पुरुष एक ही कण में दोनों हो सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। आज जब हम प्रजनन थ्योरी पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहां पे पता चल जाता है कि एक अंडा और एक स्पर्म का एक, वो दोनों मिलकर एक बनते हैं, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, वो जाके बाद में मानव के शरीर की संरचना लेता है। पहले कितने रहते हैं? पहले 2 से 1 बनते हैं, महिला पुरुष, एक का अंडाणु एक का शुक्राणु, 2 अलग अलग रहेंगे, दोनों मिलकर एक बनेंगे, फिर 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8। अगर आप रिप्रोडक्शन सिस्टम सीखेंगे तो इस तरह की थ्योरी मिलती है। वो यहीं पर बता रहे हैं कि 2 तो थे ही, महिला पुरुष थे, लेकिन फिर दोनों एक होंगे, एक अंडा कंप्लीट बन के उसे अंडज बोलते हैं, फिर उससे जाके आगे आपका चीजें बनना शुरू होंगी। तो ये वही समझा रहा है। फिर आता है अगला वल्लभाचार्य कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद, वेदांग पर है। लास्ट में आता है वेदांत, यानी कि अंत में, और ये बात किसी करता है? शुद्धता की, परिपूर्णता की, पवित्रता की। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी याद कैसे रखें सर जी, क्योंकि अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, इनके नाम कैसे याद रखें? तो इनके नाम याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, वो दिखा देता हूं।
हाँ ये लो श्वेता जी, मुझे पता था बच्चा कि तुम्हारे अंदर की जो अंदर की लालसा है ना, सही हो ही नहीं सकती। गुरु जी आपसे कुछ कहना चाहते कि आप गुस्सा हो जाते इसलिए नहीं बोल पाते, बिल्कुल मत बोलो, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, 100% गारंटी है, मैं आपको सीटेट क्वालिफाई करा दूंगा, बस बात खत्म। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आओ, सीटेट क्वालिफाई करो, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मत बोलो। सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, जो याद करा रहा हूँ उसको याद करो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ याद करने की है, एग्जाम में क्वेश्चन लाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम कुछ मत पूछो। चलो भैया, अवदेश सर में बाल ना दो। अवदेश 1 2 3 4 5। अद्वैतवाद के फाउंडर हैं शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के फाउंडर हैं रामानुजाचार्य, माधवाचार्य द्वैतवाद के, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद की। ये लो स्वट्रिक हो गई। अब बताओ, स्वट्रिक हो गई, और कुछ सीखना है? अरे आप बताओ तो सही यार, आपको सीखना क्या है, जानना क्या है, पढ़ना क्या है? दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो अपने से बाहर हो? बस आप सिलेक्शन लो, मास्टर बनो, और पहले महीने की सैलरी मम्मी पापा को विदेश भ्रमण कराओ, अपने सारे तीर्थ स्थल कराओ, हिंदू हो तो सारे ज्योतिर्लिंग की दर्शन कराओ, मुस्लिम हो हज यात्रा कराओ। आपकी भावनाएं प्योर होनी चाहिए, आपकी फिलॉसफी शुद्ध होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। रिजल्ट की जगह मेहनत पर फोकस करो, रिजल्ट की जगह मेहनत पर फोकस करो। मेहनत अच्छी, रिजल्ट अपने आप आएगा। यहाँ नहीं होगा, इससे अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मास्टर वास्टर बन भी जाओगे तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर लोगे, 30 मार खान बन जाओगे। छोटी चीज़ें हैं, बड़ा सोचो। करेक्ट लाइन है, मैं करेक्ट ही बोलता हूँ भैया, मैंने आज तक कभी गलत बोला ही नहीं। वो तो आप लोगों को लगता है कि मैं कभी कभी गलत बोल देता हूँ, जबकि मैं आपको प्यार से समझाता हूँ। चलो आगे चलते हैं। ये अंग्रेजी वाला भैया तुम लोगों के लिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और अगर तुम सब लड़की हो तो अपने मम्मी पापा का छोड़ के सास ससुर की सेवा करो। ना भैया साहब, केजीएस में मत दो, केजीएस में आपने जो दे दिया वही बहुत है। बस आप पढ़ो अच्छे से, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस वही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका सिलेक्शन हो जाए। केजीएस की सैलरी नहीं चाहिए आपकी, आपका सिलेक्शन चाहिए। सी टेट का सिलेक्शन नहीं चाहिए, जिसे सैलरी आती वो वाला सिलेक्शन चाहिए। हाँ, वो सिलेक्शन दो, उससे हम जितना ज़्यादा खुश होंगे ना। पैसा क्या है यार, हाथ का मैल है, ऐसे खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पैसे की बात नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ चलते हैं, बंदगी करते हैं ऊपर वाले की, आ जाओ बंदगी कराते हैं, आपका सड़ दर्शन खत्म हुआ। ये तो रहा हिंदुओं का। अब हिंदुओं के बाद नंबर आता है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में कैसे प्राप्त किया जाए? मुझे पास करके अच्छा मार्क से आप लोगों के साथ सेल्फी लेना है। हाय दैया, सेल्फी, हम तो शर्मा जाएंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। चलो भैया, सूफी की बात करते हैं। सूफी क्या होता है? सूफी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जब एक व्यक्ति आया, उसका नाम था गौरी। और गौरी किससे पहले आए थे? एक महमूद गजनवी। गजनवी जब भारत आया तो गजनवी के साथ बहुत से लोग भारत आए, इतिहासकार आए, फिलोसफर आए। उनमें से बहुत से लोग आए जो भगवान को, यानी कि अल्लाह को याद करने के लिए गाना गाते थे। क्या करते थे? कुछ वो लोग गाना गाते थे, जैसे हिंदुओं में आपने सुना होगा भजन, आरती वगैरह करते हैं। वैसे ही इस्लाम धर्म में अल्लाह की पूजा करने के लिए जो नमाज है, नमाज कठिन थी, सबको याद नहीं होती। कुछ लोगों को याद हो जाए तो अच्छी बात है, मैक्सिमम को नहीं याद होती है। और अगर याद भी हो गई तो उसके शब्द नहीं याद होते, उसके शब्द याद नहीं होते, उसका मतलब क्या वो नहीं याद होता। अभी हिंदुओं का मैं बता दूं, ढेर सारे श्लोक है वो किसी को नहीं पता, इस श्लोक का इसका क्या मतलब होता है, क्यों बोला गया, कैसे बोला, नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब बस हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही मतलब है। सर, सास ससुर की सेवा करने के बाद भी ताना सुनते हैं। अब मैं क्या बोलूं इसमें, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता।
इसमें क्या बोलूँ, कैसे सही हो सकता है, सास ससुर से कैसे सही हो सकता। देखो ये जनरेशन का गैप है, ये जनरेशन का गैप है। आप पढ़े लिखे कौन हो, आप, मम्मी आपकी पढ़ी लिखी नहीं है, सास ससुर आपके पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़े लिखे हो। आपकी सास ससुर 10-12 पास होगी, 15 पास नहीं होगी, आप सब बीएड किए हो, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आप ये मान के चलिएगा कि वो अनपढ़ है, उसके पास वो चीज़ें नहीं है। उनकी जब शादी हुई थी तो बैलगाड़ी से बारात गई थी, उनके पास केवल एक साड़ी थी। जिस दिन बारात हुई थी तो 2 साड़ी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साड़ी, 2 कपड़े रहे होंगे जब शादी हुई होगी। बर्तन मिट्टी के गए होंगे और एक आधे स्टील का कोई बर्तन गया होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं गया होगा। 2 साड़ी, उसमें बारात हो गई, उसमें ब्याह हो गया। वो आदमी जिसने अपने जीवन में लाली, लिपस्टिक, पैर में कलर, मेहंदी, ये सब खुद का बना के लगाया, मार्केट से खरीदे नहीं, बना के लगाया। जंगल गए, जंगल से फूल पत्ती तोड़ लाया, उसी का रच रुच लिया, काजल खुद का हाथ का बनाया उधर दीपक के नीचे। मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों में, मेरी मम्मी ने बहुत दिन काजल लगाया, और जो भी काजल लगाया ना सब हमारे घर में बनता था, घर में बनता हुआ लगाते थे। हमारे मम्मी ने या हम आपकी सास ने वो समय देखा है। और आज आपका समय कि आप लैक्मे वाले हो, आज आप कोई भी चीज़ होती है फट से ऑर्डर कर देते हो, 700 रुपये का ऑर्डर कर देते हो, और आपके सास की शादी में टोटल खर्चा हो सकता है 200 रुपया हुआ हो, और आप 700 रुपये का काजल चट से ऑर्डर कर देते हो। तो वो मैच नहीं करता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। और पढ़े लिखे कौन हो, आप। तो जिम्मेदारी किसकी है, आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात बताऊं, महिलाओं में सबसे बड़ी जो समस्या है वो कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देना। अगर सास से लड़ाई होती है ना, तो जैसे पति से लड़ाई होती है तो हम उसको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, सास से भी लड़ाई होगी ना तो उसको सॉल्व करना है। सुबह सास से लड़ाई हुई, 2-3 बर्तन लगा दो, सर में फेंक के मार दो, नीचे खड़ी ऊपर से बर्तन फेंक के मार दो, लेकिन शाम तक एक बार उसके पैर दबा दो। गुस्सा आई है, दिखना नहीं चाहिए, सामने से मत मारना, पीठ पीछे 2-3 मुक्के मार के, बर्तन फेंक के, कढ़ाई फेंक के मार देना, सामने से मत मारना, नहीं तो अपने बच्चे से बता देगा। फिर उसका जो पुत्र होगा यानी कि आपका पति, फिर वो माफ़ नहीं करता। पुरुष माफ़ नहीं करते, वो भले ही आपके सामने बोल दे कि हम ऐसे, बट फिर माफ़ नहीं करेंगे पीछे से। लेकिन शाम को सोने से पहले एक बार पैर दबा दो, 2 मिनट दबाना, ज़्यादा देर तो वैसे भी नहीं दबाएगी, 2 मिनट। और 2 मिनट पैर दबाना, या उसकी जो पसंद है वो वाला काम एक बार दिखा के कर देना है, अगले दिन वो खुद सुबह उठ के बर्तन धो लेगी। आप क्या करते हो, एटीट्यूड में रहते हो, अरे बुढ़िया ने कुछ बोल दिया, इसको इतना ही अकल है, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। नहीं, पढ़े लिखे हो, साइंस का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, उन्हें जो पसंद है वो काम एक बार कर दो, उनको दिखा के करो। जैसे मान लीजिएगा आपकी नंद होगी, मैं आपको बताता हूँ, आपके घर की आपकी नंद होगी ना, नंद अगर अभी शादी नहीं हुई तो नंद को अपने से पहले खाना दो। चलो चलो बिट्टी खा लो या बेटी, जो भी बोलते हो, उसको पहले खाना दो, उसकी केयर ज्यादा करो, उसको अपने चप्पल उसको दे दो, ले यार तू चप्पल पहन। आपके पास गले का हार होगा ना, गोल्डन हार सोने का, उसको पहनो, ले तू पहनना, देख कैसी लगते, आज पूरे दिन तू पहने रहे। लेके थोड़ी ना जाएगी, उसको दे दो, और उसकी माँ के पास लेके जाओ, देखो इनके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। जाएगा थोड़ी ना, वो है आपके पास ही, लेकिन जुगाड़ ऐसा बढ़िया सेट हुआ कि पूरा काम चंट, उससे ज्यादा मिलेगा। और अगर आपके नंद की शादी हो गई है तो जब वो आए तो उसे बहुत सारा सामान बांध दो कि नहीं 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 दीदी इसको लेके जाओ, आप इसको लेके जाओ, बहुत सारा सामान उसको दे दो। और ऐसा सामान दो जो देखने में बड़ा लगे, वजन बहुत हो, उठा ना पाए, सस्ता हो। गेहूं भर दो 1 बोरा, कहते दीदी लेके जाओ ना, प्लीज लेके जाओ ना 1 बोरा। दाल कम भरो, क्यों, दाल महंगी है, सरसों महंगा मत भरो, दाल गेहूं ज्यादा भर दो, चावल भर दो, धान भर दो 2 बोरी। और अम्मा से अपने बोलो, सास से बोलो कि आप थोड़ी दूर पहुंचवा दो, अम्मा खुश। उधर आप 2 बोरी गेहूं दे के आए, शाम को अम्मा से 2000 ले लो, 5000 ले लो, 10,000 ले लो, वो अपना कलेजा काट के रख देगी। और आपका क्या गया, और गेहूं आपने पकाया नहीं पकाया, जान दो। ध्यान रहे, जो दिमाग होता है ना वो आपके पास है, पढ़े लिखे आप हो, आपकी सास पढ़ी लिखी नहीं है, उसको शो ऑफ करो, उसको दिखाओ। जैसे अब मैं आपको फिर से वही अपने घर की कहानी बताता हूँ।
अभी मैंने एक साड़ी खरीदी, उसमें बनारस से, उसमें जो है बहुत सारा लगा हुआ है सिल्वर, चांदी लगा हुआ है। अब अगर उसको वाइफ को देता हूँ तो मम्मी, भले ही मेरी मम्मी है, बट उसको उस चीज़ की टेंशन रहेगी कि अपनी वाली को बहुत चाहता है, और नहीं भी चाहता तो कहीं ना कहीं चूंकि वो एक औरत है, उनके दिमाग में बात सेट होगी। अभी मैं क्या करूँगा, इस साड़ी को मम्मी को दूंगा, मम्मी को पहनाऊंगा ज़बरदस्ती, मम्मी पहनो कैसी लगती है, मम्मी सुबह से शाम तक पहने रहेगी। अब मम्मी को बोलूँ मम्मी ये साड़ी उसको दे दो, तुम कहाँ पहनोगी, मम्मी खुद ही उतार के दे देगी, ले तू पहन। उसको लग गया सास ने दिया, सास में जी बहुत चाहती है, सास को लगा बेटा बहुत चाहता है, हम तो दोनों को खुश देखना चाहते थे, एक तीर से दो निशाने। तो पुष्पेंद्र भैया ज्ञान ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। होशियारी से काम चलाओ, देने से ज्यादा लेना है, दिखा के लेना है, शो ऑफ करना है, यही चाहता है। ऐसा करो, सीखो, दिमाग से काम करो। कभी भी अगर शिवाजी ने अफजल खान को मारा तो युद्ध में नहीं जीत सकते थे, छोटे हाइट के थे। कैसे मारा? हाथ में टाइगर वाला पंजा लगा लिया, मिलने गए, पेट फाड़ दिया। कैसे हो सकता है? दिमाग से। संतुलन नहीं खोना। सास गाली दे रही है, देने दो, उस समय शांत रहो, और जब वो गाली दे ले, एक लोटा पानी दे आओ, और गाली दे लो, पानी पी के चाय बना के दे आओ। देखो मौजे मौजे, मजा आ जाएगा, जिंदगी बढ़िया कटेगी। ऐसा करो और फिर मुझे बताओ कैसा होता है। सूफी का मतलब क्या होता है? सूफी का मतलब क्या होता है कि हम भगवान की प्रार्थना करेंगे, बट नमाज से नहीं, नमाज के अलावा भगवान को गा कर करेंगे। उसके क्या करेंगे? उसके लिए हम गाना गाएंगे, गाना गाकर हम उसको खुश करेंगे। तो सूफी शब्द का मतलब दो होता है, एक तो होता है ऊन, और एक शब्द होता है भगवान के याद करने के लिए जो लोग हैं वो पवित्र, प्योर, शुद्ध, साफ, शुद्धता पर विकास करना। हमें बात किस पर करनी है? सूफी शब्द का मतलब है एक तो ऊन, ऊन से कोई मतलब है नहीं, दूसरा शब्द है शुद्धता से। दूसरा शब्द कौन सा है? पवित्रता से। हमें किस पर बात करनी है? हमें वूलन पर बात नहीं करनी, प्योरिटी पर बात करनी। प्योरिटी का मतलब हो गया शुद्ध विचार वाले, ऊपर वाले को याद करना। इनका उद्देश्य क्या होता है? सूफी का उद्देश्य क्या होता है? जो सूफिज्म है इसका उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य, आत्मा का विकास, खुद को प्योर करना है, और मानवतावाद, ह्यूमैनिटी, सुरक्षा करना। सूफी संत न केवल अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, बल्कि वे दूसरों की सेवा करने, विभिन्न धर्म और संप्रदाय की एकता के लिए काम करते हैं। सबको प्योर करना है, सबको शुद्ध करना है, एक को नहीं, सबको। हम जिधर भी गाएंगे, जिधर भी बजाएंगे, सबके लिए गाएंगे। अब इसमें दो कैटेगरी मिलेगी, एक मिलेगी बेसरा, एक मिलेगी बासरा। बासरा का मतलब जो इस्लामिक कानून से बसे हुए हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, और बेसरा अब बेसहारा होते हैं, कोई धर्म वरम कुछ नहीं, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी मना रहे हैं, इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक है इस्लाम के ही, इस्लाम की ही पूजा के बारे में बताएंगे, लेकिन नियमों से बंधे हुए नहीं है। टेक्निक हमसे डेली सीखो। सास गलत करे तो छोड़ना नहीं, मारना जरूर, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। होता ना, ऊपर वाले की लाठी दिखती नहीं है, लगती बहुत है। राजा जी की अलग समस्या है, दुनिया सास को मार रही है, ये इनके नोट्स नहीं बन रहे हैं। राजा जी, आर फॉर राजा, राजा जी माफ कर दो हमको, माफ कर दो। सूफियों का जीवन समाज के प्रति समर्पित है, उनके विचार साधारण होते हैं, जीवन की कुल विशेषताएं उनके ऐसी होती हैं। सूफियों ने प्रेम के लिए कठिन परिश्रम पर बल दिया। वे भौतिकता और विलासिता से बहुत दूर, जातीयता, लिंग भेदभाव को नहीं मानते।
धर्म वरम कुछ नहीं होते। सूफी संगीत को अल्लाह से मिलन का एक माध्यम मानते हैं कि हम कैसे उसके साथ मिल सकते हैं। सूफी संतों में एक होता है गुरु, जिसे कहा जाता पीर। भैया क्वेश्चन आता, पीर किसे कहते हैं? गुरु को पीर कहते हैं। और गुरु जी को, शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद कहते हैं। आत्मा के मार्गदर्शन के रूप में गुरु जी और छात्र चलेगा उनके पीछे। पीर तथा मुरीद के बीच एक आध्यात्मिक संबंध होता है। भारत में ये जो लोग आए सूफी सिलसिले को लेकर, तो ये महमूद के समय से आना शुरू हो गए थे। पहले अरब के देशों में बहुत सारे कुछ सूफीज़म थे। भारत जो पहले आते हैं उनका नाम रहता है मोइनुद्दीन चिश्ती, और वो आके चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भारत में ऐसे 14 सिलसिलों की जानकारी मिलती है। देखो, बासरा का मतलब श्रेणी में सूफी आते जो इस्लामी नियमों का पालन करते हैं, और बेसरा बेढंगा शामिल नहीं है, इस्लामिक कानून से भटक जाते हैं। भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले जैसे चिश्ती सिलसिला, मोइनुद्दीन चिश्ती, सुरावर्दी सिलसिला, शहाबुद्दीन सुरावर्दी, कादरी सिलसिला, कादरी के द्वारा नक्शबंदी, नक्शबंदी के द्वारा कंदरिया सिलसिला, ऐसे 14 सिलसिले, लेकिन हम सब पर चर्चा नहीं करते हैं। हिंदू और सूफी रहस्यवादियों के बीच एकता को प्रमोट करते हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। सिख धर्म, भैया सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं। 10 गुरुओं के नाम आपको याद करने हैं, याद कर लीजिएगा क्रम से। गुरु नानक देव, अंगद देव, रामदास, अमरदास, अर्जुन, गोविंद राय यानी कि हर राय, गोविंद, हरकृष्ण राय, तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह, ये 10 गुरु हैं। 10 गुरु के नाम आपको क्रम से शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिएगा। नाना आ रहे हैं, अगर हंसे तो गए। गुरु नानक देव जी पहले हैं, अंगद देव जी दूसरे, अमरदास तीसरे, रामदास चौथे, अर्जुन, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जुन देव 5वें, हर गोबिंद सिंह 6ठे, हर राय 7वें, गुरु हरकृष्ण 8वें, तेग बहादुर बेचारे के पुत्रों को इनके सामने काट दिया औरंगजेब ने, इनको भी मार ही दिया। गुरु गोबिंद सिंह अंतिम 10वें, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब है तो किताब, लेकिन इसको किताब नहीं बोला जाता, किताब बोलना अपराध है, इसको किताब नहीं बोलते, इसको एक व्यक्ति मानकर, गुरु मानकर पूजा की जाती है। गुरु जी अब नोट्स को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। राजा जी थैंक यू, राजा जी शुक्रिया। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने घोषणा की कि उनके बाद कोई भी मानव गुरु नहीं बनेगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु माना जाएगा। इसको किताब नहीं बोलते, किताब बोल दिए तो अपराध है। किताब नहीं है, किताब किताब के फॉर्म में है, बट किताब नहीं है। क्या है? एक जीता जागता जीवन जीने की पूरी कला सिखाता गुरु ग्रंथ साहिब, और इसमें सबके श्लोक हैं, जितने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी जो प्रमुख लोग थे उनके सबके बारे में। भैया कोई पूछ रहा खालसा पंथ क्या होता है, बेटा ये लिखा खालसा पंथ। तुम्हारे जहन में आने से पहले मुझे पता है कि कभी मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी पता है तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, मैं लिख के लाता हूँ। जस्ट चिल यार, 21-22 दिन हो गए, आज तक तुमको नहीं समझ में आया कौन पढ़ा रहा है? भरोसा नाम की चीज कब आएगी आपके दिल में? कभी तो कर लो भरोसा मेरा। शिवांगी, हाँ देखो शिवांगी का क्वेश्चन अच्छा है, और गुस्से में पूछा, इसने ऐसे नहीं पूछा, गुस्से में पूछा। बेटा अगर ठीक से आपने पढ़ाई की होती तो क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि हमने पीछे बता दिया, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कुतुब मीनार की शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो बीच में मर जाता है तो उसके बाद एक उसका दामाद इल्तुतमिश आता है, और वो उसे बना देता है कितने मंजिल की? कंप्लीट कर देता है 4 मंजिल की। लेकिन फिर कुछ दिक्कतें होती हैं, बिजली गिर जाती है, ऊपर की मंजिल टूट जाती है, तब तीसरा नंबर आता फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ऊपर की 2 मंजिल बना देता है, नीचे की 3, ऊपर की 2, टोटल 5 मंजिला इमारत बनती है। सर यही घड़ी खरीदी है सर जी, यही घड़ी खरीदी है। कौन सी घड़ी खरीदी सर? ये द्वारा रोस्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, सादा। चलो भैया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने
1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के बीच भाईचारे समानता की भावना को क्या करता है, विकसित करता है। खालसा पंथ के सदस्य सिंह पुरुष और कौर महिलाएं उपनाम धारण करते हैं और 5 ककार केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कक्षा धारण करने का संकल्प लेते हैं। इनके पास 5 चीजें होती हैं। हर सिख के पास 5 चीजें हमेशा रहेंगी। ईश्वर में विश्वास करना, पहला सिद्धांत। ईश्वर यानी कि गुरु, जो कि निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह पर रहेगा। समानता, सेवा भाव, लंगर चला के सेवा भाव, जूते चप्पल साफ करना, बर्तन धोना, सब कुछ मिलेगा इधर। कर्म योग, कर्म करो। देखो हर जगह पे कर्म है, किसी भी धर्म में जाओगे कर्म मिलेगा। सिखों में त्योहार आपको गुरु पर्व, मेन इंपॉर्टेंट ये त्योहार गुरु नानक जी के बर्थडे पर बस। सिख योद्धा परंपरा, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समुदाय को आत्मरक्षा के लिए सैन्य बल के रूप में तैयार किया और ये लोग युद्ध भी लड़ते थे। बेसिकली इनको युद्ध लड़ना था जहांगीर के बाद औरंगजेब से लड़ने के लिए शुरुआत की गई थी। पाल, हमने एक दिन चर्चा की थी, कन्नौज में एक थे चक्रपाणिक वंश। चक्रपाणिक वंश हुआ करता था और यहां पर हर्षवर्धन के बाद पावर बहुत ज्यादा थी, कृषि से उत्पादन बहुत था। इधर थे गुर्जर प्रतिहार, नीचे थे राष्ट्रकूट, इधर थे पाल वंश के लोग। कौन थे? इधर थे पाल वंश के या पाल डायनेस्टी के लोग। ये तीनों चाहते थे कि हम इसको जीत लें। फाइनली विजय किसकी होती है? गुर्जर प्रतिहार क्या होते हैं? विनर होते हैं। कौन होते हैं? विनर। इस समय एक थ्योरी आती, इसे बोला जाता है फ्यूडलिज्म। क्या आता है? इस समय एक थ्योरी आती है, इसको बोला जाता है सामंतवाद। आज की हमारी थ्योरी का आखिरी टॉपिक रहेगा सामंतवाद, तो हम सामंतवाद थोड़ा सा कर लेते, नहीं तो वो रह जाएगा। सामंतवाद का मतलब क्या है? गुप्तों के समय तक शूद्रों की व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। गुप्तों के बाद शूद्रों ने कर देना मना कर दिया, वैश्यों के साथ शादी करनी शुरू कर दी। कलयुग की घोर शुरुआत कहा गया इसे। और जब उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया तो अपनी नई सरकार बना ली, अलग से सरकार बना ली। अब जब कर नहीं देंगे तो राजा के पास इनकम घट जाएगी और ये सब छोटे छोटे राजा, आपने पढ़ा होगा, आपको एक दिन मैंने ढेर सारे राजवंश पढ़ाए थे, छोटे छोटे राजवंश आ जाएंगे। ये राजवंश क्यों बने? क्योंकि एक गलती हो गई। जो राजा होता था, राजा के पास अपने संसाधन टैक्स से आते थे, तो राजा को अब टैक्स मिलेगा नहीं, तो राजा ने जो गांव थे उन गांव को दान कर दिया। गांव को दान कर दिया, कुछ पैसा लिए हुए दान कर दिया। और दान किसको किया? दान कर दिया राजा ने क्षत्रियों को। राजा ने दान कर दिया मंदिरों को। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता मंदिर से कि फ्यूडलिज्म में मंदिरों को क्यों दान किया गया, जमीन मंदिरों को क्यों दान की गई। आपके सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मंदिरों को क्यों दान किया गया? क्योंकि मंदिरों की इनकम होगी, मंदिर में पंडित रहेगा तो और यही कारण है कि आज आप सुनते हो कि साउथ के मंदिरों में ट्रकों ट्रक सोना भरा पड़ा है, इसी वजह से, क्योंकि उनको पावर दे दी गई टैक्स कलेक्शन की। दान किया गया किसको? दान किया गया व्यापारियों को। ऐसे बहुत से लोगों को हमने क्या किया? गांव को दान कर दिया। राजा ने दान कर दिया कि तुम अपना देख लो। पंडित जी अब जाएंगे गांव में टैक्स लेने? इतनी इज्जत खराब है, भीख मांगने जाएंगे? कतई नहीं। अब क्या करेंगे पंडित जी? अब पंडित हो या व्यापारी हो या छत्री हो या मंदिर, ये गांव नहीं जाएंगे, ये गांव टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे। ये क्या करेंगे? बिचौलिए बना लेंगे, मध्यस्थ, मीडिएटर बना लेंगे, दलाल बना लेंगे, जो गांव से टैक्स वसूल कर अपने पास लाएंगे और इस टैक्स को फिर इनको दे देंगे जिसके यहां के विचौलिए हैं। और इन विचौलियों को ही कहा जाता फ्यूडल। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता सामंत। सीधे ये टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे, बिचौलिए को भेज देंगे। ये पहला स्टेप रहा। दूसरे स्टेप में ये बिचौलिए भी इतने बड़े आदमी हो गए कि ये खुद भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम बहुत बड़े आदमी हो गए। तो ऊपर के 3 सिस्टम रहेंगे, बीच में एक और फ्यूडल आ जाएगा। सामंतों का सामंत, फ्यूडल का फ्यूडल आ जाएगा, एक और नया सामंत निकल के आ जाएगा। वो अब गांव से टैक्स कलेक्ट करेगा। अब गांव की स्थिति और खराब होगी, इतने से काम नहीं चलेगा। अब इनके पास जब पैसा ज्यादा हो जाएगा, दोनों बिचौली और उप बिचौली के बीच, सामंत और उप सामंत के बीच, तो ऊपर वालों की बिल्कुल इज्जत खत्म हो जाएगी।
और बिल्कुल इज्जत खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया, केवल सामंत बचे, राजाओं का काम खत्म हो गया। सन 800, 900, 1000 में भारत में राजाओं की जगह सामंत ज्यादा थे, इसलिए इस समय को सामंतवाद कहा जाता है, फ्यूडलिज्म कहा जाता है। ये वही समय है जब क्या होगा, जब हमारे ये लोग क्या नहीं करेंगे, कर वसूलने गांव नहीं जाएंगे, बिचौलिए को लगा देंगे। ये क्यों जा रहे थे टैक्स कलेक्ट करने? क्योंकि राजा को कर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि राजा को कर देने वाले वैश्यों ने, शूद्रों ने आपस में शादी कर ली, क्योंकि तुम हमें इज्जत नहीं देते हो, और वो टैक्स देना मना कर दिया। अब राजा के पास इनकम नहीं थी तो राजा ने इन्हीं अपने कर्मचारियों को, मंदिरों को, व्यापारियों को जमीन दे दी, तुम वहां का टैक्स वसूलो, तुम अपने पास रखो। इससे जन्म लेता है फ्यूडलिज्म। और इसी समय एक वंश आता है, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। बाकी का कंटेंट आपको सब पता है। स्थापना पाल वंश की गोपाल ने की थी। अब इसमें कुछ पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली चीज नहीं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। और गोपाल के बाद आपको इसमें कुछ खास है नहीं, गोपाल वाले में गोपाल से ज्यादा धर्मपाल इंपॉर्टेंट है। धर्मपाल क्यों? क्योंकि धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय बना दिया था। कहीं लिखा है धर्मपाल का विश्वविद्यालय? धर्मपाल ने कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, और एक कहाँ गया इसका कॉलेज, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये भैया याद रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, क्योंकि वो उसके स्कंदगुप्त के समय बना था, तो विक्रमशिला इसने खुद बनाया और नालंदा विश्वविद्यालय का डिजाइन साफ करा दिया। धर्मपाल हो गया। धर्मपाल के बाद देवपाल, कोई मतलब नहीं है, उड़ीसा तक शासन किया था, पतन, खत्म हो गया, बाहर के लोगों ने हमला कर दिया, खत्म हो गया। इन लोगों ने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया। इसी वजह से जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है, इनमें बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी सारे विश्वविद्यालय में। कला, बहुत सारे लोगों ने मूर्ति कलाओं को निर्माण किया ही था। इसी तरह से भी राष्ट्रकूट आपके आते हैं। जैसे हमने इधर का देख लिया, ये पाल हो गए, अब नीचे वाले बचे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक राजा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग, कहीं नाम लिखा होगा, इसका प्रमुख दक्कन क्षेत्र था, दक्कन में थे ये लोग, और इसका प्रमुख जो था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, और इसकी राजधानी थी मान्यखेट। कहीं लिखा है इसकी राजधानी मान्यखेट थी। कृष्ण प्रथम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर बनाएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर। आज अपने वाईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ध्रुव आ जाएगा, और ये मंदिर देख लीजिएगा आप, ये पूरा मंदिर है, ऊपर से काट के नीचे मंदिर बनाया गया। वैसे मंदिर नीचे से बनाए जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ी थी, पहाड़ी को काट कर नीचे बनाया गया। एलोरा जाएंगे कभी घूमने महाराष्ट्र, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचाया। 68 साल के लगभग शासन कहते हैं करता है, खतरनाक टाइम है। सॉरी, अमोघ हर्ष था 68 साल वाला, हाँ ये भैया ये गलत है, 68 साल तक ये शासन करता। देख रहे हो, 814 से 878 साल तक शासन करता। कितना लंबा शासन है भैया। यहाँ से संगम काल शुरू होता, लेकिन हम संगम काल नहीं पढ़ा सकते क्योंकि टाइम नहीं बचा, तभी हम लोग आगे बढ़ना। सर नोट्स मिल जाएगा? नहीं बेटा, नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये जो आपने पढ़ा है इसके क्वेश्चन आपको मिले तो प्लीज़, अच्छा ये जो सामंत वाला मैंने पढ़ाया है, तो जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं या बनाए हैं तो प्लीज़ इसको दोबारा प्ले करके कहीं लिख लेना, थोड़ा सा लिख लेना। जितना मैंने पढ़ाया, जितना आपको मोटा मोटा समझ में आए उतना लिख लेना। उससे आपको एक दिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे मैच करा दूंगा। एग्जाम में आपके खूब क्वेश्चन आते हैं, बेफिक्र होके लिख जरूर लीजिएगा। भैया ये सारी स्लाइड यार डेली मिल जाती है, तो ऐसा नोट्स के बारे में मत पूछा करो। विक्रमशिला में बौद्ध धर्म, हाँ बिल्कुल बौद्ध धर्म पढ़ाया गया। वल्लभी गुजरात में भी बौद्ध धर्म पढ़ाया गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वाईटी में आइएगा, मैं आपको वाईटी में आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। हम मिलेगा यार, जब मिलेगा तो पूछते क्यों हो, डेली का कॉन्सेप्ट यही है। वाईटी में आपको पूरे क्वेश्चन आपके देता हूँ, एग्जैक्ट 9 बजे मिलो। वाईटी केजीएस में सब आपको बताता हूँ क्या मिलेगा, कब मिलेगा। अभी अपने पास टाइम है 8:55 है। मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं मिलेगा। अरे यार आपने पूछा क्यों मिलेगा, ये डेली आपको मिल जाता है ना, तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। सारे नोट्स डेली आपको मिल जाते हैं, तब भी आप पूछते हो कि क्यों। तो नोट्स तो आपके सारे मिल जाते हैं। जिसको नोट्स बनाने में दिक्कत है प्लीज आप क्लास 1 देखिएगा। जिसको भी नोट्स बनाने में दिक्कत है राजा जी, क्लास 1 प्लीज आप देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। 9:30 से क्लास वाईटी पर कर दीजिए सुंदरम भैया, क्योंकि नहीं मिलेगा
किसी और का कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी 2 मिनट का टाइम है, मैं आपके 2 मिनट और मदद कर सकता हूँ। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा यहाँ तक का जो है। और इसको हम लोग शुरू करेंगे संगम काल, या तो खुद से पढ़ लेना या कल देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो संगम काल उसमें आपको करा दूंगा मुगल वाले के समय। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो पूछ लीजिएगा, टेंशन नहीं, अभी टाइम है 1 मिनट का, आपको बता दूंगा नोट्स वगैरह का अगर कुछ क्वेश्चन है। वैसे तो आपको पता है, बताऊंगा है नहीं, क्योंकि पहली क्लास में बता दिया है बहुत डिटेल में। और नोट्स किसके किसके बन गए एक बार वो भी बता देना, किसके किसके नोट्स यहाँ तक कंप्लीट हैं, किसके किसके नोट्स यहाँ तक कंप्लीट हैं, कौन कौन महारथी है। बेटा मॉक के बारे में नहीं पता विपिन जी, सच में यार नहीं पता, वो मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, मेरे एग्जीक्यूशन में नहीं है, सॉरी, सच में तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। मार्क शायद 11 या 12 मॉक आपको मिलने हैं, तो वो 11 मॉक आपको मिल जाएंगे। देखो सुंदरम जी के नोट्स कंप्लीट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमर जी क्या बात है, अमर का पहला कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ और उसके नोट्स कंप्लीट है, थैंक यू यार, वेरी गुड, दिल आपने जीत लिया। तमन्ना थैंक यू, मेरे राजकुमार का भी कंप्लीट है, वाह क्या बात है। जूली जी वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। संगम कल पढ़ा दीजिएगा, ठीक है कल करा देंगे। अब याद तो यार कैसी होगी साउथ की डायनेस्टी, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। जिनके भी तैयार हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच तहे दिल से। आप लोग तो बोलो तो मैं आपके लिए 2-4 खून कर दूं जिसके नोट्स तैयार हैं, सच में। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 2-4 मिनट में, है ना, 2-4 मिनट में हम लोग मिलते हैं। एग्जैक्ट 9 बजे से है तो 9 बजे से क्लास करते हैं, ठीक है, चलो डन, टाटा बाय बाय। तमन्ना सच में ऐसा नहीं मैंने बोला, बस मजाक में बोला, कहीं सच में बोलोगे सर खून करो किसी का।